Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a bomb initially at rest explode by itself into three equal fragments. The velocity of the two fragments given कर रखी है आपको, alright. The velocity of the third fragment in meter per second. थर्ड फ्रेगमेंट की आपको यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ना बॉम्ब रेस्ट हुआ था, एक्सप्लोड हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे। किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? बेसिक कंडीशन है बस, जो आपका नेट फोर्स है, ठीक है। नेट फोर्स अगर आपका क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपका कोई सिस्टम कंसिडर कर लीजिए, उस पर आपका अगर नेट फोर्स जीरो के इक्वल है, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन बताता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रखा है बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, ये आपका कोई बॉम्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। इसको हमने बॉम्ब को सिस्टम मान लिया, तो इस पर तो देखिए कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, अंदर होती है वो फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस की तरह काउंट पे। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो हम बता सकते हैं नेट फोर्स जीरो होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके ये तीन पार्ट्स में देखिए डिवाइड हो गया। एक्सप्लोड बाय इटसेल्फ इनटू थ्री इक्वल फ्रेगमेंट्स, मासेस के इक्वल फ्रेगमेंट। मान लीजिए बॉम्ब का मास आपका क्या था, एम के इक्वल था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो के इक्वल थी। और ये आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी आपको गिवन कर रही थी दो की, और थर्ड की बतानी है। तो इनिशियल मोमेंटम देखिए क्या होगा, इनिशियली बॉम्ब आपका रेस्ट पे था, ठीक है। एट रेस्ट एक्सप्लोड हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम हम लिख लेंगे मास इंटू वेलोसिटी, तो जीरो थी, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम बताना है। तीन पीसेस में टूटा है, तीनों का मासेस इक्वल है, कितना? एम बाई थ्री, एम बाई थ्री, एम बाई थ्री। पहले वाले की वेलोसिटी गिवन कर रखी है कितनी, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप के इक्वल। दूसरे वाले की वेलोसिटी भी कितनी होगी आपकी, मास बाई थ्री है, वेलोसिटी गिवन कर रखी है माइनस आई कैप माइनस फोर जे कैप, ठीक है। प्लस आपका थर्ड मास का मास कितना हो जाएगा, एम बाई थ्री। और वेलोसिटी ही बतानी, तो वेलोसिटी को मैंने वी वेक्टर लिख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे बच्चे जीरो हो जाएगा। राइट साइड पे देखिए कितना आ रहा है आपका, एम आई कैप प्लस आपका देखिए टू बाई थ्री एम जे कैप, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एम बाई थ्री आई कैप, और यहाँ से आपका माइनस फोर एम बाई थ्री जे कैप, रिटर्न मैच हो जाएगी। और लेट, और ये हो जाएगा आपका एम बाई थ्री वी वेक्टर, यहाँ पर से इतना आ गया, ठीक है। एम तो देखिए कैंसिल ही हो रहा है हर जगह से, तो एम को तो बच्चों से उड़ा दीजिए, ठीक है। अब टर्म को ऐड कर लीजिए, देखिए ये आपका आई कैप है, और ये माइनस वन बाई थ्री आई कैप, कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस वन बाई थ्री आई कैप करूंगा, तो उसको देखिए राइट साइड को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, टू बाई थ्री आई कैप हो जाएगा, कितना? टू बाई थ्री आई कैप, ठीक है। अब ये आपका टू बाई थ्री जे कैप है, और माइनस फोर बाई थ्री जे कैप है, तो इसको भी सॉल्व करूंगा, तो आपका माइनस टू बाई थ्री जे कैप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और प्लस आपका यहाँ पर से कितना आएगा, वी वेक्टर बाई थ्री के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा। ये टर्म आपका टोटल जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी वेक्टर बाई थ्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, देखिए ये जाएगा आपका टू बाई थ्री जे कैप माइनस आपका टू बाई थ्री आई कैप, ठीक है। और थ्री से आप यहाँ पर थ्री कैंसिल कर लीजिए, हल लगा, तो वी वेक्टर आ जाएगा आपका कितना, टू जे कैप माइनस टू आई कैप, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख लीजिए माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट। ये गिवन कर रखा है माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप। ये देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या जगह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।